वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं भी खैरियत से हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मुझे लाइक किया है और मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं। मुझे बस आप लोग की इसी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और आप लोग के लिए आप लोग के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और लंबी ज़िंदगी दे। तो मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा कमेंट में कि आपने जो आर्टिफिशियल आईज़ है ये कहाँ से लगवाई है। तो ये मैंने पटेल हॉस्पिटल है कराची में, गुलशन इकबाल में, मैंने वहाँ से लगवाई है। आप वहाँ जाकर लगवा सकती हैं। वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। अ, आप जाके देख सकती हैं, आपकी बिल्कुल साइज़ की बना देंगे वो। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, जो ये मेरी आइज़ है आप लोगों ने देखा होगा ये मूवमेंट नहीं करती है क्योंकि ये पत्थर की आइज़ है, बिल्कुल स्लाइटली मूव करती है, जिस तरह पता नहीं चलता जिस तरह अल्लाह ने हमारी बनाई है, हमारे हाथ पाँव उसकी तो कोई चीज़ कोई बना सकता, लेकिन ये बिल्कुल स्लाइड मूव करती है, पता नहीं चलता है जिस तरह मैं अभी ये वाली मूव कर रही हूँ, इधर-उधर देख, इस तरह ये नहीं करती है, ये एक जगह होती है। बस ये लगती है ताकि ना देखने वाले को ये यार 2 आइज़ क्योंकि ना लोग आप लोग को पता है फिर बातें बनाते हैं, फिर लड़की पर तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा कि आपको किस तरह पता चला था कि आपकी आइज़ में कैंसर है? तो मुझे तो नहीं पता चला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। वैसे मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, ये मुझे था बाय बर्थ, ठीक है? ये जेनेटिक नहीं था लेकिन बाय बर्थ ज़रूर था और डॉक्टर्स ने कुछ चेकअप वगैरह सही नहीं किया, जो बेबी होता है न्यूबॉर्न उसका करते हैं, उसकी वजह से ये मेरा मुझे पता चला जब मैं 11 मंथ्स की हो गई थी तब। क्योंकि जो मेरी आइज़ में जो ये ब्लैक वाला बॉल है ना, ये जो आप लोग को नज़र आता है, जिसको बोलते हैं कि यार इसी से ही नज़र आता है, यही सब कुछ है। तो उससे उस वो जो ब्लैक बॉल था ना, वो मेरा बिल्कुल वाइट हो चुका था, वो बिल्कुल अलग से नज़र आता था और लोग बोलते थे नहीं इनके ऊपर कोई बाबा है या इस तरह का कुछ है, इस वजह से इनके साथ ऐसा है, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बाबा ने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर के पास गए डॉक्टर्स ने कहा कि इनको इनको तो कैंसर है और वो भी आँख के पर्दे में, रेटिनोब्लास्टोमा, क्योंकि रेटिना हम आँख के पर्दे को कहते हैं, तो उसी में था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपने बहुत देर कर दी, इनकी एक आइज़ तो ज़ाया हो चुकी है, अगर उसको नहीं निकाले तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो यहाँ बाहर तक आ जाएगी खुद ब खुद निकल कर। तो मेरे बाबा और मामा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा कि मेरी जो ये सही वाली आइज़ है इसके अंदर 3 ट्यूमर भी हैं जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ना चाहते हुए भी बहुत जल्द हम लोगों ने ये अपना ऑपरेशन करवाया। जब मैं 11 मंथ्स की थी तब मेरी आइज़ भी निकल चुकी थी एक। उसके बाद मेरा कीमोथेरेपी शुरू हुई और उसके बाद मेरा लेज़र ट्रीटमेंट हुआ क्योंकि मेरी इस आइज़ में जो ट्यूमर थे उनको डेड करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाया गया। और लेज़र ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह का शुक्र है, आज से बहुत साल पहले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं 17 की हो गई हूँ। तो बहुत साल पहले मेरा लेज़र ट्रीटमेंट हुआ और कई दफ़ा हुआ, लेकिन मेरे जो ट्यूमर्स हैं वो एक्टिव नहीं हुए, अभी तक वो डेड हैं अपनी जगह पर। वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए लेकिन वो है, लेकिन अपनी जगह पर डेड है। इस वजह से वो कोई नुकसानदेह नहीं है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और मुझे अपना चेकअप भी ज़रूर करवाना पड़ता है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये जो मेरी आइज़ मैंने लगवाई है ये पत्थर की है और जब मैं इसको गर्मियों में ज़्यादा जैसे मैंने 12 घंटे मुसलसल लगा ली, क्योंकि आप लोग को पता है मैं पढ़ने जाती हूँ कोचिंग कॉलेज, इस तरह ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह 8 बजे से मैं कॉलेज जाती हूँ, दोपहर के 2 ढाई बजे मैं आती हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए निकल जाती हूँ। मैं बस कभी कभी तो इतना टाइम भी नहीं होता, मैं कॉलेज के कपड़े पहन कर ही कोचिंग चली जाती हूँ क्योंकि मैं अबाया पहनती हूँ ना, इस वजह से।
कोचिंग की मेरी क्लास शुरू होती है 3:30 पर और 6 पर ख़त्म हो जाती है। तो वापस आते-आते मुझे 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। मैं इतनी देर सुबह से लेकर इतनी देर जब आइज़ लगाती हूँ, तो मेरी आइज़ के अंदर ना दाना टाइप इस तरह का रेडिश वग़ैरह हो जाती है, जो मुझे जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे अपनी ना पॉलीफिल्स वग़ैरह, आई ड्रॉप्स वग़ैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, सर्दियों में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब ये पता नहीं क्यों होता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि पटेल हॉस्पिटल से जब मैं गई थी, तो मेरे जो अपनी आइज़ का सारा सब कुछ ट्रीटमेंट करवाया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत अच्छे से बात करी। जिस तरह एक होते हैं ना कि डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपको इतना अच्छा फ़ील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो चुकी है। बस वहाँ के डॉक्टर्स इस तरह के हैं। और जो मेरे पहले के डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और इस दफ़ा जब मैं उनसे अपना ट्रीटमेंट या चेकअप वगैरह करवाने गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे ना डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा क्यों नहीं, आप मेहनत करिए, अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल ज़रूर देगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा जिस सीट पे मैं आज बैठा हूँ, उनका नाम है डॉक्टर काशिफ़। उन्होंने मुझे कहा जिस सीट पे मैं आज बैठा हूँ, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप भी यहीं होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मेरी मामा ने पूछा, इनकी आइज़, मेरी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो मेरी मामा ने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये पढ़ें तो ज़्यादा पढ़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने में तो आप लोग को पता है कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मामा ने पूछा कि इनका कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि इनकी एक ही आइज़ है जिससे वो देखती सब कुछ करती हैं। डॉक्टर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें खुद पर और अपने अल्लाह पर जब यकीन है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ये जो करना चाहती हैं आप करने दें। फिर उसके बाद उन्होंने एक मजाक में मुझे बात कही कि आप ना अपनी एक आंख से ना इसराइल का जो तैयार है ना वो भी गिरा सकती हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये सुनकर मुझे खुशी भी हो रही थी और मेरी बहुत ज़्यादा हंसी आने लग गई। उन्होंने मतलब मुझे एक तरह से सपोर्ट करा है कि आप कर सकती हैं। उन्होंने मुझे हौसला दिया है। इसी तरह आप लोग ने भी मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक करा, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा पिछली वीडियो में, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब मेरा दिल करता है मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊं। पहले तो एक दफ़ा मैं अपनी हिम्मत हार गई थी कि यार नहीं, मैं नहीं बनानी, बस अब छोड़ो। लेकिन मेरा हौसला आप लोगों ने बढ़ाया है, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे जो मामा बाबा है उन्होंने कभी भी हम मुझे, मेरी बहन को ये फील नहीं करवाया कि उनका कोई बेटा नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमारे सामने कभी भी नहीं बोला कि हमारा बेटा होता, हमारा बेटा होता, ऐसा कुछ उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आप दोनों ही हमारा बेटा और बेटी हो। तो आप लोग ने देखा होगा मेरी सिस्टर जो ईमान है, जिनके नाम का चैनल है, उनकी पहली वीडियो है। अभी तो मैं इस्लामाबाद हूँ, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं, कराची में खाला के घर में मैं जाऊँगी तो आप लोग को मिलवाऊँगी उनसे। तो जब मेरी बहन मीरब हुई, तब भी मेरी मामा बाबा को बहुत ज़्यादा लगा कि अल्लाह ना करे इसकी आइज़ में भी ऐसा मसला तो नहीं है। उन्होंने डॉक्टर्स वगैरह को चेक करवाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मीरब को ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी मामा पर तनकीद करी थी, बहुत ज़्यादा बातें बनाई थी कि मेरी मामा की जो ब्रेस्ट है उसमें ना गुठली गुदूद टाइप था। तो मेरी मामा ने वो निकलवा दिया था। लेकिन लोग, आपको पता है, बात बनाने में ना देर नहीं करते, हर गलत बात को सही बना देते हैं। तो बोलते हैं कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, तो मेरी मामा कहते थे कि ये फीडिंग की वजह से इसको कैंसर हो गया है, इनकी बेटी को। और मैं आप लोग को अगर अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं, सब कहते हैं आप बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और मैं खुद भी देखती हूँ, इसमें मेरी दो, मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। हमें गाइस हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब मेरे साथ ऐसा होना था। मैं 1 साल की भी नहीं हुई थी। और मैं कहती हैं कि जब आप ऑपरेशन हो गया, जब आपकी एक आइज़ निकल गई, तो उस टाइम से पहले जब आप 10 महीने की थी, तब से आपने बोलना स्टार्ट कर दिया था, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और चलना स्टार्ट कर दिया था। और जब मेरी आइज़ निकली तो मम्मा कहती हैं आपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी आइज़, तो ना डॉक्टर बोलती हैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और एक फीमेल
थे, एक मेल डॉक्टर थे। बोले दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी कि इतनी सी बच्ची इस तरह की बात कर रही है। क्योंकि इतना जब छोटा बच्चा होता है उसको तो अपना होश नहीं होता, लेकिन मेरी मामा कहती हैं आप चलती थीं, आप बोलती थीं, पोएम्स वगैरह तो याद थी, आप इस तरह की बहुत ज़्यादा ज़हीन। मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में भी रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखता है, वो अपने इंसान को ना देख कर रखता है कि कितनी ही बर्दाश्त कर सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस आप लाइक करें, इसी तरह मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर सकूँ। जिस तरह माँ-बाप ने हम लोग को अपना बेटा समझा है, मैं उस तरह उनको बन के दिखाऊँ। अगर मैं आप लोग के सामने आई हूँ तो मैं अपना मकसद भी पूरा करूँ। के बारे में भी बताना चाहूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।